नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी के लैंसडाउन पहुंचकर वीर जवानों के साथ दीपावली मनाई। सीएम धामी ने कहा कि वो स्वयं को वीर जवानों के बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो स्वयं सैनिक परिवार से आते हैं और उन्हें इस बात का एहसास है कि एक सैनिक के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, किस प्रकार की चुनौतियों से एक सैनिक को गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अनुशासन की सीख देश सेवा और राज्य सेवा सेना से ही सीखी है। तो वहीं सीएम धामी ने लैंसडाउन सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दीपावली का दिन बहुत ही खास है। आज वो स्वयं सैनिकों के साथ दीपावली के पर्व को मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्व नहीं होता है जहां परिवार उन्होंने कहा कि पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। हम सब मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं। पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। सब मिलकर इन पर्वों को हम सब मनाते हैं और पर्व के दिन अपने परिवार से दूर रहना अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है, क्योंकि सभी लोग, पूरे देश के लोग अगर इस दिन दीपावली मना रहे हैं, निश्चिंत होकर सुरक्षित हैं, तो वो केवल और केवल हमारे वीर जवानों के कारण से हैं, जो 24 प्रदेश सरकार की तरफ से मलिन बस्तियों के अध्यादेश को आगे बढ़ाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार मलिन बस्तियों के हितों में कोठारघात करने का काम कर रही है और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, पेयजल और सीवरेज के बारे में कोई काम नहीं कर रही और जानबूझकर अदालत के आदेश के बहाने मलिन बस्तियों को तोड़ने और उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार मलिन बस्तियों के हितों में कुठाराघात करने का काम कर रही है। उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार कतई गंभीर नहीं है, न उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। अदालत के कहने के बावजूद भी कोई मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के संबंध में, वहाँ की पेयजल के बारे में या उनकी नालियों के बारे में, सीवरेज के बारे में सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और सरकार ने लगातार 2016 के 17 के बाद मलिन बस्तियों के हितों में कुठाराघात करने का काम किया है। दीपावली के त्योहार को लेकर बाजारों में दुकानें सजी हैं और मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी जोरों पर है, जिससे बाजारों में लगी भीड़ से बाजार पूरी तरह गुलजार हो गए हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश के उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील से खबर सामने आ रही है, जहां दीपावली के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिक सतीश कुमार फौजी के नेतृत्व में पूर्व सैनिक संगठन के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर हरपाल सिंह काम्बोज को जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। हम सब जसपुर ब्लॉक के पूर्व सैनिकों ने मिलकर बनाया है। इसमें हमारी जो भी वीर नारी हैं, जो हमारे विडोज हैं, हमारी सर्विस में वो शामिल हैं। अगर हमारे लिए जो है कोई भी किसी की प्रॉब्लम होती है, हम सब बैठ करके उसका यहाँ पे निवारण करते हैं और हम सपोर्ट करते हैं। और ये हमारा जो ग्रुप है, ये एक समाज सेवा काम भी करता है। जैसे कोई आपदा आ जाए तो आपदा में हमारा जो है सारा ग्रुप मिला हुआ है। इसकी हम जो है जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर जो है इसकी हमारी तहसील में जो है एसडीएम के साथ मीटिंग होती है और हमारी वहाँ लिस्ट बनी हुई है। आज का जो मेन विशेष आज का जो प्रोग्राम था, हमारे पूर्व सैनिकों संगठन का जो जसपुर ब्लॉक से संबंध रखते हैं, यहाँ एक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन करी गई है। जो मेन पर्पज दीपावली के शुभ अवसर पर सबको बधाई देने का प्रोग्राम है और यहाँ दूर दूर से जितने भी सैनिक हमारे क्षेत्र के आए हुए हैं, उनका सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ हमारे जो अध्यक्ष जी हैं माननीय हरपाल जी, उन्होंने यहाँ बैठकर अपने स्पीच में कहा है कि जितने भी यहाँ के लोग आए हैं पूर्व सैनिक, तो उनकी जो समस्याएं होती है, छोटी छोटी विदुर है उनकी समस्याएं होती हैं, जैसे पेंशन बनाना है।
केदारनाथ उपचुनाव को लेकर 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले धामी कैबिनेट ने यह तय कर दिया था कि किसी भी मंदिर या ट्रस्ट का नाम किसी धाम के नाम से नहीं रखा जाएगा। ऐसा किसी ने किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा सरकार की तरफ से इसे कानून बताया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से केदारनाथ विधानसभा प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि धामी सरकार में कानून बनाने वाले लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है, क्योंकि राज्य की विधानसभा का बनाया हुआ कानून केवल राज्य की सीमा तक ही लागू हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ की प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें। धामी सरकार उस कानून को बता दे, और मुझे लगता है कि धामी सरकार में जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है। देखिए, राज्य की विधानसभा का बनाया हुआ कानून केवल राज्य की सीमाओं में ही लागू होता है। और धामी साहब से मेरा आग्रह है, और वो जो मंदिर बनाने वाले थे, देखिए मंदिर बनाने वाले कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं। मंदिर बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहां उसमें सम्मिलित होने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उसका उद्घाटन करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो हमारा इतना ही कहना है कि धामी जी, बाबा केदारनाथ की प्रतिष्ठा से छेड़खानी करने की कोशिश न करिए। दीपावली पर्व को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में विशाल पटाखा बाजार लगाया गया। तो वहीं आतिशबाजी खरीदने भारी संख्या में लोग इस बाजार में पहुंच रहे हैं। साथ ही अग्निकांड सुरक्षा को लेकर फायर ब्रिगेड विभाग भी पूरी तरह पटाखा बाजार में मुस्तैद दिख रहा है। तो वहीं फायर ब्रिगेड के वाहन के साथ अग्निशमन के जवान और अधिकारी बाजार में किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही पटाखा बाजार में ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक आतिशबाजी के लिए पटाखे सजाए गए हैं, जिसे खरीदने के लिए ग्राहक बाजार में लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं पटाखा बाजार में तैनात फायर अधिकारी राजेंद्र सिंह के मुताबिक फायर जवानों को पटाखा बाजार में मुस्तैद किया गया है। ये जो पटाखा बाजार लगा है, इसमें हमारा एक फायर टैंकर और हमारे जवान वैसे दूसरे मुस्तैद हैं, और सभी को हिदायत दी गई है कि एक्सटिंग्विशर रखा जाए। ठीक है, और हमारे पास भी फायर वॉल और एक्सटिंग्विशर गाड़ी में रखे हैं। तो दुकानों में भी फायर इक्विपमेंट रखे हैं, सभी दुकानों में रखे हैं, दुकानों में भी इक्विपमेंट रखे गए हैं। तो फायर विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तैयारी में है। खबर काशीपुर से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से हुई चोरी और मोबाइल झपट्टा मार के आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें कि काशीपुर निवासी कपिल देव पैदल फोन पर बात करते हुए जा रहा था, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसका फोन झपट लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले तहरीर के आधार पर सीसीटीवी की मदद से घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। तो वहीं दूसरी घटना रईस खान निवासी मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों ने घर में रखा जेवर व नकदी चुरा ले गए, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर चोरी की छानबीन शुरू की और 2 दिन बाद ही आरोपी को धर दबोचा। तो वहीं पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवरात और रुपए बरामद किए हैं। दोनों घटनाओं का खुलासा पुलिस ने किया है। सीओ अनुष्का बडोला ने दोनों घटनाओं का खुलासा किया है। मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी है, काशीपुर थाने के अंतर्गत। यहाँ पे एक हमें चोरी की सूचना मिली थी, तो जो लोग थे वहाँ पे, वो लोग घर पे नहीं थे, वो लोग कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे। ये जो व्यक्ति था जिसने चोरी की है, इसकी बहन जो है वो उसी मोहल्ले की निवासी थी, तो इसे कहीं ना कहीं पता था, आइडिया था कि वहाँ पे वो लोग नहीं रहते हैं। तो ये उनकी छत पे गया, छत से कूद के फिर इसने वहाँ पे, जब क्योंकि लॉक्ड नहीं था कुछ भी, इसने घर के अंदर घुसा, पूरा खंगाला, वहाँ से काफ़ी सारी ज्वेलरी जिसमें सोने की अंगूठी, सोने के जेवरात और चांदी की भी कुछ चीज़ें थी और कुछ पुराने सिक्के थे।
उत्तराखंड सरकार को 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव को संपन्न करवाना है, तो वहीं जल्द ही कोर्ट में भी निकाय चुनाव की पूरी रूपरेखा भी प्रस्तुत करनी है। सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी के विधायक खजान दास का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और 10 तारीख को तो हम कोर्ट में निकाय चुनाव की रूपरेखा को भी प्रस्तुत कर देंगे और सही समय पर निकाय चुनाव हो जाएंगे। देखिए, निकाय चुनाव का सवाल जहां तक है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल की बैठक में कहा है कि हम 10 तारीख को चुनाव के कार्यक्रम बना करके माननीय हाईकोर्ट को दे देंगे और उसके निमित्त मुझे लग रहा है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और अपने माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो कहा है जो कि हम 25 दिसंबर से पहले चुनाव करवा देंगे, इसी के निमित्त पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने नामांकन किया। रावत के नामांकन के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह से जब केदारनाथ में कांग्रेस की स्थिति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बहुत सारे वादे किए लेकिन कुछ भी पूरा नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के जीत का दावा किया। उपचुनाव को लेकर लगातार सभी सियासी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं नामांकन प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी ने नामांकन भरा, जिस पर वार पलटवार का दौर जारी है। प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला अब जारी हो गया है, तो वही कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं मनोज रावत जी, उनका नामांकन हुआ और उसके बाद जनसभा हुई। लोगों से संवाद स्थापित करने का अवसर मिला तो लोगों में सरकार को लेकर के आक्रोश है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा संचालित होनी चाहिए थी, सरकार चारधाम यात्रा को संचालित करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आपके सामने है, देवी आपका प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त था। देर रात नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में कुछ युवकों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की गई। इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन भी किया गया। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा और रेस्टोरेंट मालिक के बयानों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कल रात नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 112 के माध्यम से यह सूचना आई कि एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। मौके पर चीता पुलिस गई। बाद में जो दुकान मालिक इसके द्वारा इसे तहरीर लेगी और लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा प्राप्त संख्या 346/24 नेहरू कॉलोनी में दर्ज किया गया। दीपावली के पर्व को लेकर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग दीपावली पर दिए और पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी परिवार के साथ दीपावली की खरीदारी करने कुम्हार मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानों से मिट्टी से बने दीपक और मूर्तियां खरीदी। साथ ही दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे कारीगर बड़ी मेहनत से रोजाना जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाते हैं। हाथ से बने होने के चलते इन वस्तुओं की लागत अधिक आती है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि हस्त निर्मित स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक खरीदें, ताकि इस पेशे से जुड़े लोगों की जीविका भी बनी रहे। तो वहीं सीएम ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल के संदेश को और अधिक बल मिलेगा। दीपावली को लेकर पूरे देश में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाजार पहुंचे और अपने परिवार के साथ दीपावली की खरीदारी की। तो वहीं मुख्यमंत्री
से बातचीत करने के लिए भारी संख्या में जनता भी इकट्ठा हो गई। तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही हैं, जहां सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी दिवाली की शॉपिंग पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अपील की है कि सभी हाथ से निर्मित वस्तुएं ही खरीदें और चाइनीज सामान से दूर रहने की अपील की है, जिससे लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी ऐसे हमारे कारीगर जो हमारी पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई पद्धति है, संस्कृति है, उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, वो सभी आज देश दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से उनको एक नई पहचान मिल रही है। और इससे लाखों हमारे काम करने वाले, ऐसे उत्पाद बनाने वाले, मिट्टी के अच्छे से अच्छे उत्पाद जो हमारे दीपावली पर्व पर बनाए जाते हैं, दिए हों या अन्य प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो हैं, वो सभी आज एक अलग पहचान बना रही है और इससे लाखों लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का उन्होंने एक संकल्प लिया है, तो हम सभी को वो उस दिशा में प्रेरित करता है, हम सबको प्रेरणा देता है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सीएम धामी गढ़वाल राइफल्स के साथ दिवाली मनाएंगे। लैंसडाउन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हुए हैं। लैंसडाउन में दिवाली मिलन समारोह होगा। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। सीएम धामी दिवाली पर सैनिकों को मिठाई खिलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन के लिए रवाना हो गए हैं। यहां वो गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे। लैंसडाउन के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं। लैंसडाउन में दिवाली मिलन समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब प्रदेश सरकार के अधीन सभी विभागों और कार्यालयों की बैठकों आयोजन के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद खरीदे जाएंगे। बता दें कि हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। सचिव राधिका झा के मुताबिक ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड अपने गुणवत्ता को लेकर भी कम समय में पहचान बनाने में कामयाब रहा है। तो वहीं सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश सरकार हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को प्रोत्साहित कर रही है। दीपावली के मद्देनजर लोग बाजारों में जाकर खूब खरीदारी कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम लोगों से एक विशेष अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो हिमालयाज ब्रांड को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि किसानों और ग्रामीण उद्यमियों का ब्रांड है और इसे आगे बढ़ाने में हम सबको सहयोग देना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयाज के उत्पाद खरीदने के लिए लोगों से अपील की है। प्रदेश सरकार की ओर से यह सराहनीय कदम उठाया गया, जिसमें हिमालयाज ब्रांड के उत्पाद को खरीदने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये किसानों और ग्रामीण उद्यमियों का ब्रांड है और इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी की टीम की मदद से पहाड़ के पशुपालकों की आयु बढ़ेगी। उत्तराखंड में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में तैनात है। अब आईटीबीपी की मदद से पहाड़ में आर्थिकी और मजबूत होगी। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया कि आईटीबीपी के लिए मटन और चिकन के साथ फिश की सप्लाई भी की जाएगी। आईटीबीपी और उत्तराखंड के पशुपालन विभाग के बीच ये करार हुआ है, जिसके तहत पहाड़ के हिमालय क्षेत्र से मांस की सप्लाई आईटीबीपी को की जाएगी।
देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे कैबिनेट के समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये प्रपोजल हम पिछले 1 साल से परस्यू कर रहे थे आईटीबीपी के साथ। आईटीबीपी की जो 3 प्रमुख पोस्टें हैं वो हमारे पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और हमारे उत्तरकाशी जिले में हैं। और हमने उनसे निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ जो भी खपत होती है, चाहे वो मीट की हो जैसा आपने बोला है, जैसे चिकन की है, चाहे वो मत्स्य पालन की है, मत्स्य की है, मछली की, वो आप लोकल प्रोक्योर करिए। पहले यूपी से प्रोक्योरमेंट होता था। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, जिनको ये प्रपोजल गया था और उन्होंने इसको संस्तुति दी। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषि पर्णा सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने, क्लस्टर विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों को दिए। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं। और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। इनम भी हम उत्तराखंड में रोपवे से जुड़े विकास कार्य को करने के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी घोषित करने की तैयारी है। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही ब्रिडकुल को विशेषज्ञ एजेंसी घोषित किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा। दरअसल उत्तराखंड में रोपवे विकास से जुड़ी कई योजनाएं गतिमान हैं। पर्वतीय राज्य होने के चलते रोपवे प्रोजेक्ट राज्य के लिए काफी अहम भी है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी रोपवे प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए समय समय पर कई निर्देश जारी करती रहती है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान तमाम अहम बिंदुओं को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से चर्चा की और अधिकारियों को निर्देशित किया है। कार्य संचालन के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि ब्रिडकुल को नई नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी खुद अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंची। बैठक के दौरान कार्य संचालन को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट का रानीखेत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान शिव सिंह ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ में जीत दर्ज की थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम की लगातार चिंता करते हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ, बाबा केदार हम सब के आराध्य देव हैं। और निश्चित रूप से केदारनाथ जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि केदारनाथ 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अभी भी हम लोग केदारनाथ जीतने वाले हैं। वो दोनों सीटें पूर्व में भी कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अपनी सीटों को कांग्रेस ने जीता है और मैं मानता हूं कि केदार बाबा, हम 2014 में अगर 13 की जो आपदा है उस आपदा को देखें
और उसके बाद आज की केदारनाथ को देखें, बाबा केदार की भूमि को देखें। छुट्टी को लेकर सचिवालय संघ का दबाव काम आया। उत्तराखंड शासन ने अब 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया है। एक दिन पहले ही शासन ने 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित करते हुए 1 नवंबर को कार्यालय खुलने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों ने सचिवालय संघ को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही थी। सचिवालय संघ की मांग के बाद शासन ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन से 1 नवंबर के लिए भी छुट्टी का आदेश दे दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय संघ की मांग पत्र पर छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन से सार्वजनिक छुट्टी की तारीख घोषित की गई है। इस तरह उत्तराखंड में अब दिवाली पर 31 अक्टूबर के साथ ही 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा, यानी बैक टू बैक 2 छुट्टियां मिलेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।